हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। बॉडी की वेरियस एक्टिविटीज़ टू सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होती हैं। पहला होता है नर्वस सिस्टम एंड सेकंड होता है हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम का कंट्रोल शॉर्ट ड्यूरेशनल एंड हाई वेलोसिटी के द्वारा होता है, जबकि हार्मोनल सिस्टम का जो कंट्रोल होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशनल एंड लो वेलोसिटी से होता है, यानी धीमी गति से होता है। ह्यूमन बॉडी में निम्न 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड ये सब आती हैं। मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर पैनक्रियास ग्लैंड आती हैं। हार्मोनल सिस्टम का फॉर्मेशन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इनके द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले फ्लूइड के द्वारा होता है। इन फ्लूइड को हार्मोन्स कहा जाता है। जो भी फ्लूइड सिक्रेट होता है उसे हार्मोन्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्ट ग्लैंड होती हैं। ये हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ कर देती हैं। ब्लड के द्वारा ये हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और टारगेट ऑर्गन में रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप की ग्लैंड होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स को रिलीज़ कर देती हैं। वहाँ से हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं और टारगेट ऑर्गन में रेस्पॉन्स शो होता है। फिर आता है थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है और जो इसकी स्टडी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। मैमल्स में निम्न एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। पहली होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकंड होती है थायराइड ग्लैंड, थर्ड होती है पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल बॉडी या ग्लैंड, पैनक्रियाज जो कि मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एडिनल ग्लैंड और गोनाड ग्लैंड जो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं। तो आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये ग्लैंड स्कल की बेसिसेफेनॉइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी में प्रेजेंट होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो इस ग्लैंड को पहले मास्टर ऑफ ग्लैंड्स एंड लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता था, बट प्रेजेंट टाइम में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल करता है, तो अब इसको मास्टर ऑफ ग्लैंड एंड लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा नहीं कहते। इसलिए हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पारस डिस्टेलिस, सेकंड होता है पारस इंटरमीडिया और थर्ड होता है पारस ट्यूबरेलिस। फिर जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है पारस नर्वोसा, इनफंडिबुलम, मीडियन इमिनेंस। तो इसके 2 टाइप हो गए, एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस होता है जिसके द्वारा इसका कंट्रोल होता है। ये मास्टर ऑफ ग्लैंड होता है। यहाँ पे पेरावेंट्रिकुलर नर्व होती है ये, यहाँ पे मीडियन इमिनेंस, इनफंडिबुलम और पारस नर्वोसा। तो ये हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस के पार्ट हो गए ये तीनों। और इधर ऑप्टिक क्याज्मा, सुप्रा ऑप्टिक नर्व्स और पारस ट्यूबरेलिस, पारस इंटरमीडिया, पारस डिस्टेलिस, ये क्या हो गए एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट हो गए। तो ये स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड की। इसके बाद में क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड 10 हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। 10 हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। इनमें से वे हार्मोन जो कि दूसरी ग्लैंड को इफेक्टेड करते हैं उन्हें ट्रोफिक हार्मोन्स कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन्स किसी ग्लैंड को इफेक्टेड नहीं करता है। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो किसी भी ग्लैंड को इफेक्टेड नहीं करते हैं। और जो
ट्रोफिक हॉर्मोन्स होते हैं वो दूसरी ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 10 हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। वो पर आगे पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है। यह हार्मोन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और बॉडी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो एडेनोहाइपोफाइसिस वेरियस हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, बट न्यूरोहाइपोफाइसिस किसी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता है। यह हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट किए गए हार्मोन्स को स्टोर करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रिलीज़ करता है, इसलिए इसे न्यूरोहीमल ऑर्गन भी कहा जाता है। एडेनोहाइपोफाइसिस होता है वो वेरियस हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या करता है, ये किसी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता है। जो भी हाइपोथैलेमस हार्मोन्स को सीक्रेट करता है उन हार्मोन्स को ये स्टोर कर लेता है, और जब भी आवश्यकता पड़ती है तो ये उनको रिलीज़ कर देता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो भी हार्मोन है जिनका सिक्रेशन होता है वो इस प्रकार से है। पहला होता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और बॉडी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। सेकंड आता है थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन को थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा स्टिमुलेट करता है। ये थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये क्या करता है, कोर्टिकल हार्मोन्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ये स्टिमुलेट कौन करता है, एडिनल ग्लैंड करती हैं। फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे क्या होता है, ओवल्यूशन को स्टिमुलेट करता है और कॉर्पस ल्यूटियम के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ओवरी के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका भी सिक्रेशन करता है। और टेस्टिस के अंदर जो टेस्टिस में क्या होता है, जो लीडिंग सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है, किसके लिए, एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। तो ये हो गया किसका फंक्शन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। फिर आता है फॉलिकुलो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्या होता है, फॉलिकल्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और टेस्टिस के अंदर क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। फिर आता है लेक्टोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है, मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो मिलेनिन पिगमेंट होता है उसके फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है ये, और ये मिलेनिन पिगमेंट होता है ये स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। इसमें क्या होता है, ये वाटर अब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। नेफ्रॉन्स के द्वारा जो वाटर अब्जॉर्प्शन होता है उसको स्टिमुलेट करता है। फिर आता है ऑक्सीटोसिन। नवा हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है, मिल्क के एलिमिनेशन को स्टिमुलेट करता है और पार्चुरेशन को भी स्टिमुलेट करता है। फिर लास्ट आता है थायरोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। तो ये सब थे इसके द्वारा सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं। 10 हार्मोन इसके द्वारा सीक्रेट होते हैं। यह है पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।